गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने जितना हमने कर लिया है उससे रिलेटेड जो भी हमारे आरपीएससी में क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमने देखे थे। तो हमने यहाँ पर एक तो रेक्टिफायर्स करे हैं और एक फर्स्ट यूनिट जो भी हमारी थ्योरम्स थी वो करी हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आरपीएससी में आए हुए हैं वो हमने कर लिए हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा फ़िल्टर, और फ़िल्टर्स की क्या वर्किंग है, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए फ़िल्टर्स होते क्या हैं, किस लिए हम इन्हें काम में लेते हैं। सबसे पहली बात है कि फ़िल्टर का वर्क है कि ये हमें प्योर डीसी देता है। लगभग कुछ जैसे हमने रेक्टिफायर्स से डीसी निकालना सीखा था कि किस तरह हम एसी को हटाकर डीसी लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रिपल फैक्टर है वो हमारा जो रेक्टिफायर्स में आया था उससे भी कम आएगा, तो हमें यहाँ उससे भी अच्छा डीसी सोर्स मिलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, ऐसे परिपथ जो दिष्टकारी से प्राप्त संकेत में से प्रत्यावर्ती संकेत को हटाए तो उन्हें फ़िल्टर कहा जाता है। मतलब जो हमारा डिस्टकारी है उससे हम एसी को हटा देते हैं और जो हमारा बचता है वो हमारा डीसी बचता है। तो फिल्टर्स के काम के लिए हम यहाँ पर काम में लेते हैं कैपेसिटर एक अच्छा फ़िल्टर है जो कि हमें डीसी सोर्स देता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर की बात करेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है। ये आपका एक कैपेसिटर है, ये क्या करता है, आपका एसी पास कर देता है और डीसी को यहाँ पे रोक लेता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा एसी प्लस डीसी आएगा, बट यहाँ जो मिलेगा वो आपको एसी मिलेगा। एसी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है और डीसी की फ्रिक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज होती है। तो जो कैपेसिटर है वो सबसे अच्छा फ़िल्टर है, ये एक सबसे अच्छा फ़िल्टर है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो आपका 1/c ओमेगा, ये सब जानते हैं। ओमेगा जो होता है 2πf होता है। वो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी आपकी कि हाफ वेव की है या फुल वेव की है। वो हम जब कैपेसिटर्स के टाइप्स फिल्टर्स के टाइप पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो 4 डीसी के लिए तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है, एंड एसी के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये तो हमारी बात हो गई है कैपेसिटर की, किस तरह वर्किंग होता है, क्या होता है। नेक्स्ट आपके फिल्टर्स के टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो 4 टाइप्स पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहला टाइप है आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर। अब देखिए शंट का मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, पार्श्व पथ संधारित्र परिपथ। शंट का मतलब ही होता है पैरेलल। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सर्किट, देखेंगे यहाँ कि इसका सर्किट कैसे बनता है। तो मैं इस वाले में आपको दोनों बना के दिखा देती हूँ, हाफ एंड फुल वेव। बाकी नेक्स्ट जो भी जितने भी फ़िल्टर पढ़ेंगे हम उनमें सिर्फ हम फुल वेव रेक्टिफायर का बनाएंगे, हाफ का नहीं बनाएंगे। तो ये आपका, क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर्स पढ़ चुके हैं हम। यहाँ पे एक डायोड होता है और शंट का मतलब मैं कह रही हूँ पैरेलल, लोड के पैरेलल में हमें कैपेसिटर लगाना है। और ये आपका हो गया लोड रेजिस्टेंस। ये किसके लिए हो गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हो गया। ये आपका इनपुट, ये आपकी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी कॉइल है और ये वाली सेकेंडरी कॉइल है। ये आपका डायोड है, कैपेसिटर, और ये RL लोड रेजिस्टेंस। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ होगा कि यहाँ पे जो डायोड है वो हमारा यहाँ पर, और ये हमारा D1, ये हमारा D2, दोनों को हम
यहाँ से सेंटर टेप, ये सर्किट हमने फुल वेव रेक्टिफायर में बनाना सीखा। यहाँ से सेंटर टेप लेकर हम जो भी हम यहाँ से क्या कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर, और कैपेसिटर के पैरेलल में क्या कनेक्ट करना है, लोड रेजिस्टेंस। ये कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे हम, ऐसे कनेक्ट करना है इसको, या फिर इनको हम डायरेक्टली यहाँ पर भी इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका RL है, ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका डायोड D1 है, ये D2 है, ये हमारा VI है जो कि इनपुट है। ये आपका डायग्राम हो गया फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए शंट कैपेसिटर फिल्टर का ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि जो लोड होता है वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, कैपेसिटर के समांतर क्रम में जुड़ा होता है, और जो कैपेसिटर की यहाँ पर धारिता है वो उच्च होती है। तो सबसे पहले इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग के लिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ मैं वर्किंग बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होगा तो वो एनर्जी को संग्रहित करेगा, और जब RL पर वोल्टेज घटता है, जब यहाँ पर वोल्टेज कम होगा, मेरा RL पर वोल्टेज कम होगा, तो लोड क्या करेगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये डिस्चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, मतलब जो जितना भी हमारे पास लोड था, जितना भी रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज था, उससे ये चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद जब भी वोल्टेज यहाँ जैसे ही कम होने लगेगा RL पर, तो ये डिस्चार्ज होगा। ये डिस्चार्ज इसलिए होगा कि जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखने की ये कोशिश करेगा। जब तक इसके पास वोल्टेज, जब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा, जब तक हमारा यहाँ फुली ये डिस्चार्ज नहीं हो जाता, तब तक हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब दृष्टकारी से डायोड में करंट फ्लो होता है, जब मेरा डायोड में करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, जो EM है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जो शिखर वोल्टेज है वो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैपेसिटर जो यहाँ पे EM मैक्सिमम हो गया, सपोज P बिंदु है, अब P पर क्या होगा, EM मैक्सिमम हो गया, यानी शिखर वोल्ट था यहाँ मैक्सिमम हो गया। तो जो कैपेसिटर है वो मेरा हाईली चार्ज हो जाएगा, मतलब मैक्स, यहाँ पे जो EM है वो मैक्स हो गया, तो कैपेसिटर भी मेरा मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। अब क्या होता है, जब आउटपुट, हमारा आउटपुट हम इस तरह से लेंगे, यहाँ पे आउटपुट रहेगा, तो जब आउटपुट का वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे जब आउटपुट की वोल्टेज कम होगी तो कैपेसिटर क्या होगा, RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा। ये मैं बोल चुकी हूँ कि जब भी यहाँ वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटर RL पे जितना है उससे वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, RL के थ्रू RL इसको डिस्चार्ज कर देगा। तो डिस्चार्ज का टाइम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, RLC पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि जो डिस्चार्ज का टाइम है वो RLC पे डिपेंड करेगा, लोड रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे। तो इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो संधारित्र क्या करता है, DC को रोकता है और AC को पास करता है। अब देखिए, तो T समय पर यहाँ क्या हुआ, T समय पर संधारित्र के सिरों पर वोल्टेज, संधारित्र के सिरों पर वोल्टता क्या है, V है, यानी V बराबर क्या हो गया, शिखर वोल्टेज और e⁻ T/RLC। तो अब ये क्या है, निरावेशन के समय वोल्टता, ये किसके समय है, निरावेशन के समय वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ पे जो RLC की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, तब जाके ये कहीं ना कहीं हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो जो V है वो क्या हो जाएगा, e⁻x से इसको खोलेंगे तो 1 - x हो जाएगा, यानी EM 1 - T/RLC। इस तरह से आपका संधारित्र में T समय पर वोल्टेज है, ये जो कैपेसिटर है उसमें T समय पर वोल्टेज
सेकंड पॉइंट है आपका कि जो संधारित्र है उस पर जब मैक्सिमम वोल्टेज आ जाता है, जब कैपेसिटर पर क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज EM है तो न्यूनतम वोल्टता तो न्यूनतम वोल्टता क्या रहेगी, वो है V बराबर EM 1 माइनस कैपिटल T बाई RLC। ठीक है, यहाँ पे T क्या है, आवर्त काल है T, जो कैपिटल T है वो है आवर्त काल। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। देख पा रहे हैं आप, ये रहा। अब देखिए इसका हम देखते हैं कि ये किस तरह से चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। सबसे पहले तो आपको जो हाफ वेव और फुल वेव है उनके आउटपुट पता है कि जब डायोड होता है तो वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये जो है ये आपके हाफ वेव का आउटपुट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ध्यान से समझिएगा, ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है और ये हमारा आउटपुट है। अब देखिए जैसे ही कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज होने लगता है, जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है तो जो ये मैक्सिमम वोल्टेज है वो क्या होने लगता है, गिरने लगता है। कुछ इस तरह से ये डिस्चार्ज को शो करेगा। ये क्या है, डिस्चार्जिंग है, ये है डिस्चार्जिंग। और ये वाला पार्ट क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम क्या हो रहा है, ये है मेरा चार्जिंग टाइम। ये वाला जो है ये है चार्जिंग। ठीक है, ये मैक्सिमम हाईली पॉइंट तक ये चार्ज हुआ, देन यहाँ से ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा कैपेसिटर। तो ये यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, फिर वापस से ये चार्ज होगा, फिर वापस से डिस्चार्ज होगा। ये किसका है, मेरा हाफ वेव का आउटपुट है ये। और जो इसका आवर्तकाल कितना होगा, यहाँ से और यहाँ तक ये कैपिटल T है मेरा टाइम। ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ पे। अब देखिए जो T होता है किसके लिए, हाफ वेव के लिए क्या होता है 1/f, और फुल वेव के लिए होता है 1/2f। अब हम फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट देखते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होगा आपका ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है, उसमें 2 डायोड कनेक्ट होते हैं तो हमें कंटिन्यूअस डीसी मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे ये आपका मैक्सिमम वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ से ये जो डिस्चार्ज टाइम है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये डिस्चार्ज टाइम है, फिर ये चार्जिंग वाला टाइम रहेगा यहाँ तक, फिर वापस से यहाँ तक ये डिस्चार्ज होगा, फिर ये चार्ज होगा। इस तरह से हमारा फुल वेव के लिए हमारा आउटपुट होता है। और ये जो T है आवर्तकाल क्या होगा, यहाँ पे 1/2f हो जाएगा, वहाँ पे 1/f होता है और यहाँ पे 1/2f हो जाएगा। ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारा ये वाला जो पीक, ये वाला डिस्चार्जिंग जो लास्ट टाइम है यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, देन फिर चार्ज होना स्टार्ट करता है, यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ, देन फिर चार्ज होना स्टार्ट करता है। तो ये वाली जो यहाँ तक जो है वो है हमारा EDC। तो EDC की जो वैल्यू है वो है आपकी EM प्लस EM 1 माइनस कैपिटल T बाई RLC टोटल, मतलब पूरे का डिवाइड बाय 2। और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा EM इंटू 1 माइनस T बाई RLC रहेगा। ठीक है, सिर्फ ये वाली वैल्यू रहेगी। अब देखिए यहाँ पे EDC बराबर होगा आपका EM माइनस EM कैपिटल T बाई 2 RLC। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है।
अब हाफ वेव के लिए यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो क्या ले लेंगे, वो तो 1/f ले लेंगे, और फुल के लिए क्या ले लेंगे 1/2f। हाफ वेव के लिए तो टी बराबर 1/f, और फुल वेव के लिए टी बराबर 1/2f। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से फुल वेव का आउटपुट है और ये हाफ वेव का आउटपुट है। यहाँ पे जो EDC है उसकी वैल्यू ये है, और जो टी है आवर्तकाल है वो हाफ वेव में 1/f होगी और फुल वेव में 1/2f होगी। अब यहाँ पे रिपल फैक्टर देखते हैं हम, उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो मैं डायरेक्ट बताऊंगी आपको रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखिए जितना रिपल फैक्टर कम आएगा उतना ही हमें प्योर DC मिलेगा। यहाँ पे रिपल वोल्टेज जो मेरा रहेगा वो है हमारा EM कैपिटल T बाई RLC 2RLC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में जो कैपेसिटर का चार्जिंग समान समय पर रहेगा, जो चार्ज होगा वो तो इक्वल टाइम रहेगा कि उतने ही समय में वो चार्ज होगा। नंबर 1 पॉइंट है कि जो कैपेसिटर है वो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो चार्जिंग टाइम है उसका वो इक्वल रहेगा, बट जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो इक्वल नहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हाफ वेव और फुल वेव में जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो इक्वल नहीं रहेगा। अब देखिए हाफ वेव के लिए जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो ज़्यादा रहेगा और फुल वेव के लिए जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो इससे कम रहेगा। इसमें ज़्यादा रहेगा क्या डिस्चार्जिंग टाइम, और इसमें कम रहेगा डिस्चार्जिंग टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो अधिकतम और न्यूनतम वोल्टता का जो औसत है वो किसके तुल्य होगा, EDC के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो वोल्टेज है उसका एवरेज बराबर रहेगा EDC के, ठीक है। अब यहाँ पे उर्मिका वोल्टता का जो शिखर मान है, उर्मिका वोल्टता का शिखर मान वो है EMT डिवाइडेड बाय 2RLC है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान में रखने हैं आपको। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए देखिए क्या होगा, EM बाई 2RLC हो जाएगा, 2RLF, क्योंकि टी की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/f, और फुल वेव में क्या पुट कर देंगे 1/2f कर देंगे, तो यहाँ पे 4RLFC हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कॉमन है, ये तो वैसे भी ध्यान रहेगी कि जो टी की वैल्यू है वो कैसे पुट करनी है और कैसे नहीं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो है कि टी समय पर जो है, टी समय पर वर्ग माध्य मूल मान यानी EAC के तुल्य होगा। अब यहाँ पे EAC मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, EAC जो है आपको डायरेक्ट ही याद करना है, आपको थ्योरी। अब यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है क्योंकि कैलकुलेशन हमें कुछ न कैलकुलेशन याद नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको देखना है कि किस तरह से कैलकुलेट होता है तो वो आप बुक से देख सकते हैं, और नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हो कि ये किस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे जो EAC की वैल्यू है वो आ जाएगी 2√3RLC। जितने भी कैपेसिटर है, चारों कैपेसिटर्स फिल्टर हैं, उनमें हमें ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है, और मैं कंपैरिजन करके भी ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी लास्ट में। ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम उर्मिका गुणांक देखते हैं। उर्मिका गुणांक हमारा क्या है, उर्मिका
गुणांक आर। तो हम यहाँ पे आर एल सी क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम ग्रेटर 1 ले रहे हैं। तो जो ई डी सी है वो क्या है मेरा, ई एम माइनस ई एम कैपिटल टी बाई 2 RLC। जब इसको मैक्सिमम लेंगे, इसको हम जब बड़ा लेंगे तो ये वाली वैल्यू तो नेगलेक्ट हो जाएगी एक तरह से, क्योंकि ये पॉइंट्स में आएगी। तो इक्वल किसके हो जाएगा, ये ई एम के इक्वल हो जाएगा ई डी सी। तो आर बराबर क्या होता है, ये हमने फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में देखा था, ई ए सी बाई ई डी सी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा टी बाई 2√3 RLC। यहाँ पे जो ये है हमारा वो है रिपल फैक्टर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ें आपको, एक तो ई ए सी की वाली वैल्यू और एक रिपल फैक्टर की वैल्यू, ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू आप खुद से पुट कर लीजिएगा, मतलब हाफ वेव और फुल वेव के लिए। तो जो आर है वो मैं आपको बता ही देती हूँ इसमें। तो ये 1/2√3 FRLC, ये सॉल्व करेंगे हमने वहाँ पे भी 288 FRLC। ये किसके लिए है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2F आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4√3 FRLC। सॉल्व करेंगे तो ये 0.144 डिवाइडेड बाई FRLC। ये है आपका फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं हम इससे रिलेटेड। आपका ये शंट कैपेसिटर फिल्टर कंप्लीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फुल वेव रेक्टिफायर में लोड आपको दे रखा है 1 मेगा ओम, जिसके समांतर क्रम में 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा रखा है। तो फुल वेव रेक्टिफायर पे जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो आपको वोल्टेज दे रखा है वो 80 वोल्ट दे रखा है, और हम से यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्ट से पूछ रहा है और थिस्ट वोल्टता पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मैक्सिमम वोल्टता दे रखा है वो किस पे दे रखा है, प्राइमरी पे या सेकेंडरी पे। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉइल पर दे रखा है, तो क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। ये हम जब हमने रेक्टिफायर्स पढ़े थे तब कर लिया है, तो ये वहाँ से आप क्लियर करिएगा। अगर नहीं देखा है वीडियो तो वहाँ जाकर देखिएगा, ठीक है। अब ये हमसे प्रत्यावर्ती के लिए पूछ रहा है, तो हमें पता है क्या होता है, ई एम कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2√3 RLC। आपके पास आर की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो आर हो जाएगा 1×10⁶ होता है ओम। और सी की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो 10⁻⁻⁶ होता है। तो सी हो जाएगा आपका 1×10⁻⁻⁶। और आपका यहाँ पे टी आपको पता है ही 1/, क्या पुट करना है, 2F पुट करना है। एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज होगी, और बाकी और सब आपको पता है। EM की वैल्यू 40 है। सॉल्व करके खुद से देखिएगा इसको, वैल्यू क्या आती है। ये हो गया 41, और यहाँ पे 2F 1×10⁻⁶, और ये 1×10⁻⁻⁶, यानी 0.288 × 20, और F की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका EAC आएगा 0.115 वोल्ट। अब EDC देखेंगे तो EDC आ जाएगा आपका EM माइनस EMT बाई 2 RLC। वैल्यू पुट करेंगे 40 माइनस 40 इंटू टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 1/2F, तो 2 इंटू 2, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज, और RLC की वैल्यू आपके पास है। वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ इसका मैं आंसर बता देती हूँ, कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा। 39.8 वोल्टेज यहाँ पे EDC आएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है। अगर यहाँ पे उर्मी का वोल्टेज पूछता है आपसे, तो उर्मी का वोल्टेज क्या होता है, सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ये है उर्मी का वोल्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किसी फुल वेव रेक्टिफायर में आपको क्या दे रखा है, उर्मी का गुणांक दे रखा है 0.01 से
कम रखना है हमें। कम रखते हुए हमें क्या निकालना है, RLC की वैल्यू निकालनी है। तो अब RLC की वैल्यू देखिए ये कंडीशन हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे अब इसका, RLC आपको पता ही है, सॉरी फुल वेव वाला फॉर्मूला है 1/f RLC, लेस देन रखना है 0.01 से। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे RLC इधर गया तो ग्रेटर हुआ, इधर लेकर जाएंगे RLC इधर आ गया तो क्या बचा 1.44 डिवाइडेड बाय क्या बचा यहाँ पे F, ठीक है। RLC हम इधर ले आए और 0.1 को इधर ले आएंगे नीचे तो 0.01 इंटू F। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो RLC की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी F की वैल्यू 50, तो ये आ जाएगा 0.288 सेकेंड। बस यही पूछ रहा था आपसे कि RLC कितना होगा, तो RLC आपका ये होगा, ग्रेटर होगा 0.288 सेकेंड से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और भी कुछ पूछे, जैसे अगर यहाँ पे आपको धारिता पूछ ले इसी क्वेश्चन में कि लोड प्रतिरोध आपको दे रखा है, सपोज यहाँ पे 2 किलो ओम, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में आपसे कैपेसिटर की धारिता पूछ ली है, तो हम वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब RLC आपके पास, अब RLC ग्रेटर है 0.144 डिवाइडेड बाय है 0.01 इंटू F है। अब RL की वैल्यू तो आपके पास 2 इंटू 10⁻³ हो गई, इंटू C आपको निकालना है तो आप निकाल लेंगे बस यहाँ से 50 इंटू 0.01 कैलकुलेट करेंगे और C की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे C ग्रेटर रहेगा, इसको इधर ले जाएंगे और जो भी इसको सॉल्व करने पे कमेंट करके बताइएगा इसको भी क्या आंसर है इसका। तो इस तरह से आपका जो ये है वो है शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसके कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट आपका जो कैपेसिटर रहेगा वो सीरीज कैपेसिटर है, सीरीज इंडक्टर कैपेसिटर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।